हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पति के परिवार वाले हैं, उनकी भी सेवा करती है। क्यों? पति को संतुष्ट रखे, पति न रूठ जाए। ऐसी जो है भगवान को सर्वोत्तम समझकर हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं। और अन्य देवता जो है वो भी भगवान के परिवार वाले हैं। अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे। यदि हम शंकर जी की सेवा नहीं करेंगे तो राम रूठ जाएगा। शंकर जी की भी हमें सेवा करना है। जैसे कि वो स्त्री जो है पति की भी सेवा करती है, सास की भी करती है, ससुर की भी करती है, नंद की भी करती है, जेठ की भी करती है। ऐसी जो है सभी देवताओं की जो है सेवा करना चाहिए, मगर मुख्य रूप से जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए सारे कर्म होना चाहिए। इसीलिए उसको सर्वधर्मान परित्यज्य में कर, यानी अर्जुन को कृष्ण भगवान जो शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, सारे अवैष्णव कर्म को त्यागो बोला, कर्म करते समय में फल को त्यागो बोला, कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत करो कहा, कर्म करते समय में सभी संकल्पों को त्याग दो बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी अमुक अमुक कर्म को अमुक अमुक फल के लिए मैं करता हूं ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है सर्वधर्मान परित्यज्य में जो अर्जुन को जो धर्माचरण करने का इस समय में उसको परिशुद्ध करके देते, शुद्ध जो है भागवत धर्माचरण तुमको करना चाहिए कहते। ऐसी मध्वाचार्य जी जो है पूर्व में जितने सिद्धांत थे उन सिद्धांतों में जो कोई के त्रुटियां थे वो त्रुटियों को जो है स्पष्ट उठाकर बताए हैं, बताकर जो है उसके बाद जो है शुद्ध धर्म को हमें वो उपदेश किए। ये जो है अब तक जो है 750 साल हो गए। उसी के अंदर जो है अब जो है वो उन्होंने जो उपदेश किया था उसमें कई मिश्रण हो चुके हैं। काल व्यतीत होते ही जो है कई प्रकार के मतांतर निकलते हैं और वो ज्ञान जो है वो नाश होते ही जाते रहता है। मगर कोई कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो उसका आचरण करते हैं, वहां पर वो ज्ञान जो है जीवित रहता है। अब जो है हम उनके सिद्धांत के बारे में कहेंगे। ये तो उनका अवतार हो गया। मध्वाचार्य जी का पहला अवतार जो हनुमान है, वही जो है दूसरा भीमसेन है, तीसरा जो मध्वाचार्य जी है। मध्वाचार्य जी को हम हनुमान का अवतार मानते हैं। इनके सिद्धांत में जो है श्रीमन मध्वमते हरिपरतः सत्यम जगत तत्त्वतो भेदो जीवगणाः हरेरनुचराः नीचोच्च भावं गताः मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिः अमला भक्तिश्च तत्साधनम् चक्षाति कृतयं प्रमाणम् अखिलाम्नायैकवेद्यो हरिः। ये 9 प्रमेय है मध्वाचार्य जी के। पहला है हरिपरतः, भगवान सर्वोत्तम है। सत्यम जगत, ये जगत जो है सत्य है का। भेदो जीवगणा, ये सारे जीव जो है उनमें परस्पर भेद है। जीव जीव में भेद है, जीव में भगवान में भेद है, जीव में जड़ में भेद है, जड़ जड़ में भेद है, जड़ में और भगवान में भेद है। ये जो है 3 का ग्रुप है। देखिए, जीव जड़ भगवान 3 हो गए। अब दोनों का एक ग्रुप बना भी जाएंगे तो 5 ग्रुप होंगे। यानी जीव जीव में भेद है, जीव में भगवान में भेद है, जीव में जड़ वस्तु में भेद है, जड़ जड़ में भेद है, जड़ में भगवान में भेद है। ऐसा जो उन्होंने अपने सिद्धांत में ऐसा 5 भेद उन्होंने रखा। हरेर अनुचराः नीचोच्च भावं गताः, ये जीव सारे जीव जो है हरेर अनुचराः, भगवान के प्रेरणानुसार ही कर्म करने वाले हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के भृत्य हैं, भगवान स्वामी है।
उत्तमाः, ये जीव जो है, जीवों में जो है उत्तम मध्यम अधम ऐसे जीव है कहते हैं। उत्तम जो जीव है उन जीवों में भी जो है, उनमें भी जो है अंतर है, तारतम्य है कहते हैं। कोई उत्तम जीव है, कोई उससे कम उत्तम है, कोई उससे कम उत्तम है, कोई उससे कम उत्तम है। अब जैसा कि ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी जो है जीवोत्तम है। जितने जीव राशियां हैं उनमें जो है उत्तम जीव जो है हनुमान जी है। उसके बाद में आता है गरुड़शेष रुद्र, उसके बाद जो है सूर्य इंद्र चंद्र ऋषियां, ये सब लोग जो आते हैं, यानी इनके जीवों की योग्यता में ही अंतर है। जैसा बल्ब के कैंडल पावर में अंतर है, ऐसी जीवों के योग्यता में ही अंतर है। मध्वाचार्य जो है जीवों में 3 प्रकार के जीव बताए हो, उत्तम जीव, मध्यम जीव, अधम जीव। उत्तम जीव को जो है सात्विक जीव करके संज्ञा दिया गया, मध्यम जीव है उनको राजस जीव का संज्ञा दिया गया, जो अधम जीव है उसको जो है तामस जीव का संज्ञा दिया गया। जो उत्तम जीव है वो मोक्ष को जाएंगे, जो अधम जीव है वो अंधम तमस में रहेंगे, जो मध्यम जीव है वो नित्य संसारी रहेंगे, उनको जो है मिश्र फल। जो उत्तम जीव है उनको सुख ही सुख का अनुभव हो, जो अधम जीव है उसको दुख ही अनुभव होता रहेगा, जो राजस जीव है सुख दुख मिश्र फल उसको होते रहेगा। नीचोच्च भावम बतारा मुक्तिर्नैव सुखानुभूति है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष किसको कहते हैं? हर एक सिद्धांत में जो है मोक्ष को अनेक प्रकार से बताते जाते हैं। जैन लोग कहते हैं कि जैसा पिंजरा में पक्षी है, पक्षी जो पिंजरा से जब निकलती है तो ऊपर ऊपर ही जाते रहता है, वही मोक्ष है। बौद्ध कहे शून्य भाव को प्राप्त होना ही मोक्ष है। कहे अद्वैत मत में कहे कि जीव का ब्रह्म से ऐक्य होना ही मोक्ष है। मगर मध्वाचार्य जी जो है अपने निराला ही सिद्धांत रखते हैं, मुक्तिर्नैव सुखानुभूति ही, जीव के स्वरूप में जो आनंद है उस आनंद का अनुभव करना ही मोक्ष है। कहे अमला भक्ति से तत्साधन, मोक्ष के लिए क्या साधन है? अमला भक्ति, निष्कपट निष्काम भक्ति ही जो है मोक्ष का साधन रहेगा। मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में भक्ति प्रधान है, भक्ति मार्ग है ये। यानी सारे मोक्ष के साधनों में जो है उन्होंने भक्ति को मुख्य साधन बताए हैं, और वो भी भक्ति जो है निष्काम निष्कपट, ऐसी भक्ति जो है मोक्ष का साधन रहेगा। शिक्षादि तृतीयम प्रमाणम, यानी 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अखिलान्नायिक वेद्यो हरि, आम्नाय करते वेद, सारे वेदों से जो है भगवान ही प्रतिपाद्य है। वेदों में जो है ये कर्मकांड है, ये ब्रह्मकांड है, वेदांत कांड है, ऐसा नहीं करते। सभी जो है वेद, वेद के हर एक वाक्य से, हर एक शब्द से, हर एक अक्षर से, हर एक स्वर से जो है भगवान ही प्रतिपाद्य है कहते, भगवान ही को कहते हैं, अन्य कुछ नहीं कहते, केवल भगवान ही को जो है वो बताते हैं। ऐसा जो है उनके सिद्धांत में 9 है। अब हम पहला देंगे, हरि परतरः, भगवान सर्वोत्तम है। इसको तो अधिक कहने की जरूरत नहीं है, सभी आरती करते हैं, सभी दंडवत मारते हैं, सभी हाथ जोड़ते हैं भगवान को जो है, भगवान ही जो है सर्वोत्तम है करते। गीता में कृष्ण भगवान जो है स्वयं अपने मुखारविंद से घोषणा करती है, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर जो है अन्य कोई वस्तु नहीं है। अरे मैं ही जो है सर्वोत्तम हूं करके। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मे उदाहरता, यही गीता के 15वें अध्याय में उत्तम पुरुषस्तु अन्य, यानी जीव से अन्य है, भगवान जो है जीव से अन्य है। कहे उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मे उदाहरता, उसको जो है वेद शास्त्रों में परमात्मा कहते हैं। कहे तो परमात्मा जो है अन्य वस्तु है, भिन्न है। कहते हरि परतरः सत्यम जगत, तत्व यथार्थ रूप से जगत जो है सत्य है। मध्वाचार्य का ये सिद्धांत है जो अनुभव सिद्ध है।
जो सिद्धांत अनुभव में नहीं आता है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको जीवन में उतार नहीं सकते हैं, उससे क्या लाभ है? एक छोटा सा बालक है, मैं इसको कहता हूं कि तुम जो है एक मन का पत्थर उठाओ, उसके बराबर सोना दे दूंगा। वो बालक उठाया नहीं, उसको सोना दिया नहीं। यानी ये कहने से व्यर्थ है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये ऐसे जो कोई कहेगा आकाश में हम महल बनाएंगे, एक ऐसा जो है हमने स्कीम डाला है कि आकाश के अंदर ही रहेगा महल, तो क्या प्रैक्टिकल है? और कहते हैं कि मध्वाचार्य जी का सिद्धांत जो है प्रैक्टिकल है, ये अनुभव सिद्ध है, जीवन में ला सकते हैं। सत्यम जगत, ये जगत जो है सत्य है कहीं, मगर अनित्य है। अनित्य है। अनित्य उसको कहते हैं जो एक समय में है, दूसरे समय में नहीं है, वो अनित्य है। ये जगत जो इस समय में है, ये जगत जो है प्रकृति का विकारभूत है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावती, यानी गीता के अंदर यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रकृति और जो परमात्मा दोनों अनादि है, नित्य है। गए प्रकृति अनादि नित्य है, उसी प्रकृति का विकारभूत ये जगत है। मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीन गुण है। इन तीन गुणों में भगवान जो है वैषम्य ला देते हैं, उसका मिश्रण करते हैं। मिश्रण करने से जो है महत्त्व उत्पन्न होगा, महत्त्व से अहंकार तत्व उत्पन्न होगा। कि महत्त्व के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी ये अभिमानी इंचार्ज है, अहंकार तत्व के लिए जो है शंकर जी अभिमानी है, उसके बाद में जो आकाश है उसके लिए गणेश जी जो है तत्वाभिमानी है। आकाश से वायु, वायु से जो है तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ऐसा मूल प्रकृति से ही जो है भगवान इस सृष्टि को रचाते हैं। सृष्टि हुई, जब प्रलय होता है तब ये जो है सारा पृथ्वी जो है जल में मिल जाएगा, जल जो है तेज में, तेज जो है वायु में, वायु आकाश में, आकाश जो है अहंकार तत्व में, अहंकार तत्व महत्त्व में, महत्त्व प्रकृति में मिल जाएगा। अनित्य है, ये जगत जो है अनित्य है मगर सत्य है। फिर से जो है ये जैसा की सृष्टि हुई है उसी प्रकार से ये जो है मूल प्रकृति में रह जाता है। आप आजकल के वैज्ञानिक युग के अंदर जो है यदि हम कहेंगे ये जगत मिथ्या है, कौन माने? आटम जो है उसको नाश नहीं कर सकते, आटम जो है नाश नहीं हो सकता है। तो हर एक का, जल का परमाणु, पृथ्वी का जल परमाणु, तेज का परमाणु, आकाश का परमाणु, अहंकार तत्व का परमाणु, प्रकृति का परमाणु, इसको जो है नाश है ही नहीं। सत्य है, ये जगत जो है सत्य है। यदि मिथ्या होना हो तो अरे ये जो है कोई ये नहीं समझना चाहिए कि अन्य सिद्धांतों का ये खंडन करते हैं करके, नहीं, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। मध्वाचार्य जी अपने सिद्धांत को जैसा रखे हैं उसको हम आपके सामने रखते हैं। यदि किसी को यह सम्मत नहीं है तो मध्वाचार्य जी के ग्रंथ अभी उपलब्ध है, यानी वो ग्रंथ है ही नहीं है ऐसा नहीं, उपलब्ध है। उनका टीका कितने सारे ग्रंथ जो है अब मिलते हैं, उन ग्रंथों को ले लीजिए, उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, उनका अनुवाद कीजिए, उसका खंडन कीजिए, प्रिंट कराइए, लोगों में बांटिए। लोगों को भी जो है यथार्थ ज्ञान क्या है वो लोगों को मिलना चाहिए। ये जो है ये हमारा कर्तव्य है। यथार्थ ज्ञान क्या है उसको लोगों तक तो पहुंचाना हमारा धर्म है। तो यदि एक समय में हम ये फर्ज कर लेंगे जगत मिथ्या है, मिथ्या किसको कहेंगे? जो तीनों काल में नहीं है वो मिथ्या है। नास्ति नासीन्न भविष्यति इत्याकार ज्ञान विषयत्व मिथ्यात्व, ये उनका परिष्कार है। जगत को मिथ्या कहने वालों उनका डेफिनेशन है। मिथ्या किसको कहते हैं करके, नास्ति अब भी नहीं है, नासी यानी ये जो है भूतकाल में भी नहीं था, न भविष्यति यानी भविष्य काल में भी नहीं है, रहेगा, यानी तीनों काल में नहीं है। जो तीनों काल में नहीं है वो जो है मिथ्या है। जगत तीनों काल में नहीं है, अब तो जगत है नहीं,
ये जो है भ्रम से दिखाई पड़ता है, मिथ्या है। ठीक है, अब जैसा कि ये रस्सी पड़ी है, रात के समय में आप बाहर आए, देखे, अरे सर्प है भाई यहाँ पर कहीं, अंदर गए, टॉर्च लाए, लाठी लाए, प्रकाश डाले, मारे, पीटे, देखे, हाँ नहीं नहीं ये सर्प नहीं, ये जो है रस्सी है भाई। पहले जो ज्ञान आया था आपको मिथ्या ज्ञान आया, परीक्षा करने के बाद में वो मिथ्या ज्ञान दूर हुआ, उसके बाद में आपको यथार्थ ज्ञान हुआ। परीक्षा करने के बाद भी यदि वो सर्प ही निकला तो पहले जो आप समझे थे वो भ्रम नहीं है। जो पहले आपने रस्सी देखकर उसको सर्प समझा था, बाद में परीक्षा करने के बाद में अगर वो जो है सर्प ही निकला तो पहले जो समझे थे वो भ्रम नहीं है। भ्रम उस समय होगा जबकि परीक्षा करने के बाद में ये पता चले कि हम जो इसको सर्प समझे थे ये सर्प नहीं है, इसको कहते हैं बाधक ज्ञान। यानी भ्रम ज्ञान के बाद में बाधक ज्ञान का आना जरूरी है। जहां बाधक ज्ञान नहीं आया वस्तु सही है, जो समझे थे वो भ्रम नहीं है। ऐसी जो है ये जगत के लिए भ्रम से दिखाई पड़ता है तो बाधक ज्ञान आना चाहिए। वृंदावन जाइए, कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है यहाँ पर मक्खन खाके मक्खन हाथ यहाँ पर दिए गए। राम जन्मभूमि कृष्ण तो द्वापर युग का है, ये तो त्रेता युग का है। लेकिन भगवान राम यहाँ जन्म लिए थे, वो जो है भूमि हमको मिलना चाहिए बोलते, अब भी है वो भूमि, अब भी है। कृतयुग में जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर जो है यज्ञ किए थे, दक्ष प्रजापति यहाँ यज्ञ किए थे करके कहते हैं। बाधक ज्ञान नहीं है, बाधक ज्ञान नहीं है वो उसको मिथ्या नहीं है। इसलिए मध्वाचार्य जी कहते हैं कि देखो भाई ये जगत सत्य है। अरे मध्वाचार्य जी जो है आपको यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, जगत सत्य है मगर इसको जो है अनित्य समझो, अनित्य है। सत्यम जगत तत्वतो भेदो जीवगणा, जितने की जीव राशियां हैं उनमें परस्पर भेद है, इसको अधिक कहने की जरूरत नहीं है। यदि भेद नहीं है, मैं आपके घर में आकर बैठूंगा तो आपको खामोश रहना पड़ेगा। परस्पर भेद है, हमें भेद, जीवगणा, हर एक जीव में जो है परस्पर भेद है। अब जैसा कि मैं आपको एक ही दृष्टांत देता हूं, यहां से आप सब लोग उठते हैं, प्रवृत्ति जो है यानी यहां से जाना आना, ये जो है इसको प्रवृत्ति कहते हैं। यह प्रवृत्ति जो है जीव का धर्म है, आना जाना जीव का धर्म है, शरीर का नहीं। जब मुक्ता शरीर रहेगा वो ना आता है ना हलचल है ना जाता है, उसके अंदर जीव नहीं है उस समय में, तो ये प्रवृत्ति जो है जीव का धर्म है। यदि जीव सबके शरीर में रहने वाला एक ही होता, सबकी प्रवृत्ति एक सा होती। यहां से उठते ही जो है एक पूरब को चला तो सब पूरब को चला, प्रवृत्ति सबका एक होना चाहिए क्योंकि जीव सबका एक है। जीव भिन्न भिन्न हो तो प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है। इसमें जो है गरुड़ पुराण है, ब्रह्मकांड है, उस गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड में जो है यह स्पष्ट कहा गया है, जीव ब्रह्म में भेद है, जीव जीव में भेद है, जीव में जड़ वस्तु में भेद है, जड़ जड़ में भेद है। ये जो है केवल जीवों में ही भेद है, मध्वाचार्य जी नहीं कहे, पांच भेद कहे हैं। वो पांच भेद जो है सर्वावस्था से नित्या, कोई भी संसार अवस्था में हो मोक्ष अवस्था में हो, ये पांच भेद है ही है कहते हैं। क्या क्या है? जीव जीव में भेद है, जड़ जड़ में भेद है। जड़ ने जिसमें कि ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीन गुण नहीं है वो जड़ वस्तु है। अब जैसा कि पृथ्वी है, पत्थर है, अग्नि है, जल है, ये सभी जो है जड़ वस्तु है। ये पृथ्वी में पत्थर में अंतर है नहीं है? पृथ्वी में जल में अंतर है या नहीं? जल में अग्नि में अंतर है या नहीं? जल का परमाणु अग्नि का परमाणु ये भिन्न है, परमाणुओं में ऐक्य नहीं हो सकता। ये आजकल का साइंस कहता है परमाणु नित्य है, परमाणु नाश नहीं होगा। तो इसीलिए जो है मध्वाचार्य जी पांच भेद को रखे। पांच भेद क्या है?
जीव जीव में भेद है, जीव में भगवान में भेद है, भगवान में जड़ में भेद है, जड़ जड़ में परस्पर भेद है, जीव में जड़ में भेद, जड़ में भगवान में भेद रहेगा। उसके बाद में हरे अनुचरा, भगवान के प्रेरणानुसार ये सभी जीव जो है कर्म करते हैं, भगवान के प्रेरणानुसार ही इनके कर्म होते हैं। भगवान के प्रेरणा के बिना जीव कोई कर्म नहीं कर सकता है। हरे यानी अनुचर कहते हैं, जैसा भगवान प्रेरणा करते हैं वैसी जीव करेंगे। जीव जो है भगवान के अधीन है, भगवान स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। इसको हम जो है प्रतिनित्य आपको बतलाते आ रहे हैं। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि जीव स्वतंत्र है करके, और ये भी किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि क्या है जीव को पराधीन 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 जो है कहते हुए हम लोगों को जो है बड़े डरपोक बनाते हैं। ये सिद्धांत कोई ठीक नहीं है करके, वास्तविक है। यथार्थ ज्ञान मोक्ष का साधन है, मिथ्या ज्ञान अंधतमस का साधन है। जो वास्तविक है उसको जो है यदि हम साधन में लाते हैं तो मोक्ष मिलता है। जो वास्तव नहीं है उसका उपासना करेंगे तो हमको जो है नरक होता है। ये पांच भेद जो है नित्य है, जीव जो है अस्वतंत्र है। अब एक ही दृष्टांत देता हूं, देखिए देह योग देह योग, इससे ही स्पष्ट होता है कि जीव जो है अस्वतंत्र है। कोई जो है देह को त्यागना चाहते हो पूछिए, कोई देह को त्यागना चाहते हैं क्या? नहीं। कुश्ती जो गिड़गिड़ाता है उसको कहेंगे गोली ले लो, राम नाम सत्य होगा, भाग जाएगा वहां से। सूकर को डंडे से मारने जाइए वो भी भाग जाएगा, वो भी जो है देह को त्यागना नहीं चाहता है। फिर भी जीव जो है देह त्यागता है। कौन है जिसको इस जीव को खींचता है शरीर से? अगर जीव जो स्वतंत्र होता तो इसको कौन है जो बलात्कार से खींचता है? कौन है जो जबरदस्ती से शरीर से ले जाता है? अस्वतंत्र है, पराधीन है। स्वतंत्र भगवान है, स्वतंत्र भगवान की इच्छा से ये जीव जो संसार में आया है, स्वतंत्र भगवान की इच्छा से ये जीव जो है संसार से मुक्त होगा। ये देह की प्राप्ति है। कोई ये चाहता है कि कोई कुश्ती के घर में हम जन्म लें, कोई चाहता है कि स्वान सूकर योनि में हम जन्म लें। सभी तो यही चाहते हैं कि हम जो ऐसे घर में जन्म लें, बड़े जो है हम संपन्न रहेंगे, सुख से रहेंगे करके। फिर भी जो है ये जीव स्वान सूकर योनि में जाता है, दरिद्र के झोपड़ी में जन्म लेता है। कौन है जो भेज रहा है आपको? क्यों आप अपने इच्छा अनुसार जन्म नहीं लेते हो? कोई लंगड़ा है, पैदा होती है लंगड़ा है, दुल्ला है, अंधा है, क्यों बनते हो अंधा? यदि आपका जीव स्वतंत्र है, आपका शरीर जो आप निर्माण कर सकते हैं, तो क्यों ऐसा है? अस्वतंत्र है जीव, जीव जो है स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। हरे अनुचरा नीचोच्च भावम गता, जीवों की योग्यता में जो है उच्च नीच योग्यता। जिस प्रकार से कि हनुमान जी ने साधन किया, क्या वैसा हम साधन कर सकते हैं? उनकी योग्यता ही और है। हनुमान जी जो है ये क्षण में शतयोजन विस्तीर्ण समुद्र को लांघ दिया। आज जो है ओलंपिक गेम्स का, वर्ल्ड गेम्स का जो है लॉन्ग जंप का क्या रिकॉर्ड है? क्यों है? क्यों आपको इतना आपकी शक्ति जो ह्रास हो गई? बताओ क्या कारण है? योग्यता। हनुमान की योग्यता और है, हम जैसे जीवों की, अल्प जीवों की योग्यता और। वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के साथ जो युद्ध करने के लिए विश्वामित्र जी गए, हार गए। विश्वामित्र हार गया तो वशिष्ठ की योग्यता देखी। विश्वामित्र है, गायत्री मंत्र का जप करके गायत्री का सिद्ध किया। गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है। आज भी जो गायत्री का जप करते हैं वो पहले विश्वामित्र ऋषि का नाम लेते। क्यों भाई? आप क्यों नहीं करते हो? योग्यता में अंतर है, जीवों की योग्यता में जो है अंतर है। जैसी योग्यता है ऐसे ही उनकी गति होती है। ये जो है जीव जो है तीन प्रकार के हैं कहने के लिए त्रैविध्य। जीवों में जो है तीन प्रकार के जीव, इसको 17वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अक्षरशः उसके अंदर है
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यश्रद्धः स एव सः। यानी श्रद्धा जो है तीन प्रकार का है, बोले सात्विक राजस तामस, तीन प्रकार के श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जो है स्वरूपभूत है का, जीव के स्वरूप में ही श्रद्धा है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः का, ये जीव जो श्रद्धामय है, यानी जीव अलग नहीं, श्रद्धा अलग नहीं। जैसे शक्कर से गुड़िया बनाओगे, शक्कर अलग नहीं, गुड़िया अलग नहीं, शक्कर की गुड़िया है, गुड़िया की शक्कर। ऐसी जीव और जीव के स्वरूप श्रद्धा ये दोनों एक ही है। श्रद्धामयो जो श्रद्धा जिस जीव के स्वरूप में जो श्रद्धा है वो जीव वही है। यदि जीव के स्वरूप में सात्विक श्रद्धा है वो जीव भी सात्विक है। तीन प्रकार का जो राजस तामस, ऐसे तीन प्रकार के जीवों को जो है 17वें अध्याय में स्पष्ट बताए। उसके अंदर आहार, उनका ज्ञान, उनका धृति, उनका कर्म, सबके जो है तीन तीन प्रकार के 17वें अध्याय में स्पष्ट किए हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुणवृत्तिष्ठाः, अधो गच्छन्ति तामसः। यानी वहां भी जो है तीन प्रकार के जीवों को बताते हैं। जो सात्विक है उनको मोक्ष मिलता है, अधो गच्छन्ति तामसः, जो तमोगुणी जीव हैं वो जो है उनको अधोगति होती है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, ये राजस जो स्वरूप वाले हैं उनको जो है विश्व फल है, सुख दुख दोनों उनको मिलेंगे। इस प्रकार से गीता के अंदर जो है स्पष्ट जो है तीन प्रकार के जीव ही कहा गया। हरे अनुचराः नीचच्च भावं गताः मुक्तिर्नैव सुखानुभूतिः। मोक्ष क्या है? मध्वाचार्य के सिद्धांत में मोक्ष क्या है? मुक्तिर्नैव सुखानुभूति, जीव के स्वरूप में जो आनंद है, जो सुख है, उसका अनुभव करना ही मोक्ष है, अन्य कुछ नहीं। आप लोग पूछेंगे जीव स्वरूप में ही जो आनंद है, जो सुख है, उसका अनुभव करना ही यदि मोक्ष है, तो जीव स्वरूप में अब भी तो सुख है, अब भी तो आनंद है, तो जिस समय में हमको उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? जब वो स्वरूप में ही है उसका अनुभव अब हमें होना चाहिए, नहीं होता है। प्रकृति का आवर्त है, प्रकृति का आवर्त है, इसलिए जो है वो जीव को स्वरूपभूत जो है आनंद का अनुभव नहीं होता है, एक कारण। दूसरा जो है भगवान की इच्छा रूप आवर्त है, बस वो जो है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के वैसा भगवान की इच्छा है, इच्छा रूप एक आवर्त है। भगवान जब अपने इच्छा रूप आवर्त को अपसारण करते हैं, हटाते हैं, तब जो है स्वरूपभूत सुख आनंद का इसको अनुभव हो जाएगा। जैसे जैसे हम साधन करते जाएंगे, जब हमको भगवान का साक्षात्कार होता है, उस समय में भगवान जो है थोड़ा थोड़ा अपना इच्छा रूप आवर्त को हटाते हैं। इच्छा रूप आवर्त को हटाने के लिए भगवान संतुष्ट होना चाहिए। भगवान को संतुष्ट करने के लिए उसके आज्ञा रूप जो शास्त्र है, शास्त्र का अनुष्ठान हमें करना, शास्त्र के अनुसार हमें साधन करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कर्म करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। तब जो है स्वरूपभूत सुख, स्वरूपभूत आनंद का जो है वो व्यक्त होगा। तो मोक्ष के लिए साधन क्या है? क्या करें हम मोक्ष के लिए? अमला भक्ति तत्साधनम, निष्काम भक्ति ही जो है मोक्ष का साधन है। निष्कपट, कोई जो है फल के लिए भगवान में भक्ति करने का नहीं, निष्काम रूप से जो भक्ति करते हैं वही मोक्ष का साधन है। इच्छादितयम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रकार के प्रमाण हैं। अखिलाम वेदो हिरि, सारे वेदों से भगवान ही प्रतिपाद्य है। इसके अंदर कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये कांड वो कांड नहीं है। सभी सारे वेद जो है, वेद का स्वर, वेद का अक्षर, वेद का शब्द, वेद का वाक्य, सभी जो भगवान ही को प्रतिपादित करते हैं। इसके अंदर जो है वेद में बहुत से कर्म बताए गए, तो वो जो है कर्म कांड क्यों नहीं कहना चाहिए? जो कर्म कहे गए हैं वो कर्म कांड है, जो भगवान को कहते हैं वो जो ब्रह्मकांड है, ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए? करते वो जो कर्म कांड है वो भी भगवान जी के वास्ते है। जैसा कि एक दृष्टांत देता हूं, देखिए जितने के हम कर्म करते हैं
वो कर्म किसलिए करते हैं? उस भगवान के साक्षात्कार के लिए। भगवान का हमें दर्शन होना चाहिए, उस साक्षात्कार के लिए कर्म करते हैं। कर्म केवल कर्म बनकर नहीं रहता है। वो हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद में जो अंतःकरण सिद्धि होती है, अंतःकरण सिद्धि होने के बाद में शास्त्र श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तत्वनिश्चय होगा, तत्वनिश्चय के बाद में भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान में जो है असंप्रज्ञात समाधि अवस्था होगी, उसमें भगवान का साक्षात्कार होगा, उसके बाद मोक्ष होगा। यानी भगवान के साक्षात्कार के लिए सारे कर्म है। सारे कर्म जो करते हैं वो भगवान के वास्ते ही, वो केवल कर्म 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 ही बनकर नहीं रहता है। कर्म भी जो है भगवान के साक्षात्कार के लिए। इसको एक दृष्टांत देता हूं, देखिए मेले में कई बच्चे गुम हो जाते हैं। ऐसी जो है छोटा सा बालक जो है 2-2.5 साल का था, गुम हो गया। माता पिता ढूंढे ढूंढे नहीं मिला तो वो अपने गांव चले गए। यहाँ पर पुलिस में इनमें बड़े बड़े जो वृद्ध लोग थे उनको बोलकर चले गए, देखो हमारा बच्चा जो गुम हो गया है, कभी मिला तो हमको बताओ। वो लड़का जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। उसके बाद में उसको जो है ये जिज्ञासा हुई कि मेरे माता पिता कौन है, पूछना चाहिए। ऐसे पूछते पूछते जो है एक ने कहा, देखो ऐसे कुंभ मेला में कुछ माता पिता आए थे, वो कह रहे थे कि उनका एक लड़का जो गुम हो गया है। तो वो पूछता है कि वो कहाँ है। वो कहे, देखो यहाँ से दारागंज स्टेशन में बैठना, फला स्टेशन से उतरना, वहां से बस मिलेगी, वो बस में बैठकर जाओ, उसके बाद में फला गाँव आएगी, उसमें जो वहां पर उतरो, पहले कितना जाओ, एक छोटा सा गांव मिलेगा, उसमें एक मोहल्ला है, उसमें ये मकान है, उस मकान में वो रहते हैं। वो जो है वैसे ही करता जाता है। ये सारा कर्म है। देखिए सारा जाना, स्टेशन में बैठना, वहां से बस में बैठना, वहां से गांव जाना, ये सब कर्म है। ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं? माता पिता के दर्शन के लिए। इसलिए कर्म जो है केवल कर्म बनकर नहीं रहता है। जितने कर्म वेद के अंदर बताए गए हैं वो भगवान के साक्षात्कार के लिए, यानी भगवान को ही बताते हैं। वो कर्म जो है, ये सारा कर्म जो है उनके माता पिता के लिए है, माता पिता को बताने के लिए है। केवल कर्म कर्म बनकर नहीं रहता है। वो ऐसी जो है वेद में जो है सारे वेद भगवान ही को प्रतिपादित करते हैं। ये जो है 9 प्रमेय जो है मध्वाचार्य जी का है, और ये जो है हमारे जीवन में ये सब कुछ हम देख रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण